हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे। तो हमने जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली सेटअप कर लिया था। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करेंगे। और मोंगोडीबी इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक env फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो .env जो हमारा होता है, जिसमें हम जो अपने सिक्योर डेटा होता है लाइक कि डीबी का पासवर्ड वगैरह वो हम उसमें रखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ .env। ठीक है। अब env को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, उसका नाम है .env। कि हमारा .env इंस्टॉल हो गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसका टाइप्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे -d करके @types इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो हमारा टाइप्स इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे index.ts में, और यहाँ पे मैं इसको पहले तो इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, .env फ्रॉम कहाँ से आ जाएगा, .env से हमारा ये आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा .env.config। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था कि पोर्ट को किया था। मैंने पोर्ट को यहाँ पे स्टैटिक लिखा था। अब स्टैटिक नहीं करके हम इसको जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि env से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट। ठीक है, पोर्ट में मैं लिख दूंगा पोर्ट इक्वल 3000। अब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे env इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बोलेगा प्रोसेस डॉट env। ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट जो हमारा नेम है, तो हमने क्या लिखा है, पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो env है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमारा रन करने का कमांड था npm run स्टार्ट देव। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारा। तो देखोगे तो हमारा पोर्ट सक्सेसफुली आ गया, यानी हमारे env पड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि MongoDB इंस्टॉल करना है। तो MongoDB इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र खोल लेता हूँ और आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है मोंगो कैंपस। ठीक है, मोंगो कैंपस को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोंगो कैंपस डाउनलोड। यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। आपने जिसके लिए डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, हमारा डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। ठीक है, हमारा डाउनलोड हो गया। मैं करता हूँ इसको ओपन। अब देखते हैं कि जैसे हमने ओपन किया, ये हमारे पास देखो, अब मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो आ गया। आपने कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट 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 करते रहना है। ये आपका क्या होगा कि मोंगो कैंपस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमने करना है इसमें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डीबी बनाता हूँ। तो मैं आ गया लोकल होस्ट में, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दूंगा। तो मैं दे देता हूँ यूजर अंडरस्कोर चैट डेटाबेस का नाम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंपल अभी यूजर एक कलेक्शन नेम डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने डेटाबेस क्रिएट कर दी।
ठीक है, अब हमें क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम पोर्ट क्रिएट करते हैं तो अब ये देखो हमारा जो यूआरएल होता है लोकल होस्ट 27017 और स्लैश डेटाबेस का नाम। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटाबेस यूआरएल। ठीक है, डेटाबेस यूआरएल में मैं लिख दूँगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैं डीबी का नाम कैसे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोंगो डीबी, ठीक है, कॉलन डबल बैक स्लैश, ठीक है, लोकल होस्ट। अगर वहाँ पे देखोगे तो हमारा था 27017। मैं यहाँ पे अगर फिर से दिखाऊँ तो 27017 और ये आ गया हमारा डेटाबेस का नाम user_chat है। तो मैं यहाँ पे फिर से बैक स्लैश दूंगा और लिखूंगा user_chat। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, डेटाबेस का यूआरएल कर लिया। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को करूँगा स्टॉप। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इससे पहले मोंगोडीबी को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे npm i और मोंगोज। मैं मोंगोज यूज़ करूँगा ये इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मोंगोज हो गया इंस्टॉल और सेम हम क्या करेंगे कि इसका टाइप भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा -d, ठीक है, @types। आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था उस वजह से। तो पैकेज इंस्टॉल करते टाइम ये भी आपने ध्यान रखना है कि कुछ स्पेस वगैरह ना हो, नहीं तो पैकेज फिर इसको फाउंड नहीं होगा तो एरर जनरेट कर देगा। सिंपल यहाँ पे हो गया। अब मैंने आना है index.ts में और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लेना है मंगोज। ठीक है, मंगोज हो गया इंपोर्ट। अब हमने क्या करना है, अगर याद हो तो हमने वहाँ पे env का दे दिया। तो env हमने कैसे करते थे, तो मैं सिंपल आऊँगा, हमारा जो ऐप लिस्टनर है यहाँ पे नीचे को आया मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ const, ठीक है, मोंगो यूआरएल। ठीक है, अब मोंगो यूआरएल को मैं क्या करता हूँ एनी कर देते फिलहाल। तो फिर मैं करता हूँ process.env डॉट क्या था, डेटा बेस यूआरएल। ठीक है, अब हमने यूआरएल वहाँ से आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमने मोंगोज इंपोर्ट किया, मोंगोज डॉट प्रॉमिस इक्वल प्रॉमिस देंगे। ठीक है, हमें मोंगोज डॉट कनेक्ट और यहाँ पे जो हमारा मोंगो यूआरएल है वो इसे पास करा देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट ऑन एरर, अगर कोई एरर आता है तो उसको लॉग कराकर हम देख लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि हमारा जो मोंगोज का डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। हमारा जो कमांड था pm run सर्वर। ठीक है, तो ये देखोगे तो हमारा डीबी ने कोई एरर नहीं दिया है। इसका मतलब कि हमारा जो मोंगोज है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में आपको एक
सबसे पहले तो फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये आ गया हमारा SRC। ठीक है, SRC के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंट्रोलर्स कर लेता हूँ क्रिएट। अरे हमारा क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमारा जो DB है वो कनेक्ट नहीं हुआ है, क्रैश हो गया। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये मैंने यहाँ पे देखो लोकल होस्ट है, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं डाला था, तो मैं कॉलन के साथ जाता हूँ और फिर इसको फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। और इसको देखते हैं, ये अब देखो ये हमारा हो गया अब सक्सेसफुली कनेक्ट। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहे थे, तो मैंने एक फ़ोल्डर कर लिया है क्रिएट। ठीक है, अब सेकंड में क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर कर लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक DB के लिए हम अलग फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, DB के लिए बना लिया, और सेकंड और हमारा थर्ड आ जाएगा राउटर के लिए। ठीक है, ये आ गया, सॉरी ये फाइल बन गई, हमें फ़ोल्डर बनाना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, राउटर के लिए आ गया। अब क्या करना है, हमने राउटर में आया, मैं राउटर में एक कर दूंगा index.ts क्रिएट। ठीक है, index.ts हो गया। अब सिंपल सा हमने क्या करना है कि जो हमारा बेस होगा, जो मतलब मेन रूट होगा, हमने क्या करना है, API के साथ चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डमी मैं API क्रिएट करके देख लेता हूँ कि हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आए और इस जस्ट मोंगोज के ऊपर मैं app.get क्या करूँगा कि बैकस्लैश में मैं ऊपर, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि दो चीज़ एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लूँगा। वैसे तो यहाँ पे हमारा हो रखा है, तो यहीं पे मैं कोमा के साथ क्या करूँगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं RQ और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल में हमारा। और मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल सा लॉग करा देता हूँ सेंड ओके। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए कि हमारा API सही चला है या नहीं चला है। तो मैं इसको सेव किया, देखो हमारा पोर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका पोर्ट ओपन करते हैं, HTTP लोकल होस्ट कितना 3000 पे था। ठीक है, तो ये देखोगे तो ओके आ गया, यानी हमारा API तो सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, index.ts जो हमारा राउटर है, ठीक है, वहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट इसका क्या करूँगा कि एक, जैसे यहाँ पे आया मैं राउटर के index.ts में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राउटर इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा इंपोर्ट राउटर, और ये हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये आगे हमारा एक्सप्रेस से। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, और यहाँ पे क्या करेंगे, एरर इसलिए दे रहा है, हमें रिटर्न भी कराना है राउटर को। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट राउटर इक्वल राउटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमने रिटर्न करा दिया राउटर को।
सेटिंग्स हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट लाइक ऑथेंटिकेशन का एक राउटर बना लेता हूँ, क्योंकि हमने आगे ऑथेंटिकेशन पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन .ts करता हूँ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन .ts। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर आप देखो तो मैं कंट्रोलर में भी एक फ़ाइल बना लेता हूँ ऑथेंटिकेशन .ts का। सॉरी, ये नाम स्पेलिंग गलत हो गई है, ऑथेंटिकेशन .ts। और कंट्रोलर में भी एक बना लेता हूँ मैं ऑथेंटिकेशन .ts। ऑथेंटिकेशन .ts और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ राउटर से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा रिटर्न फंक्शन बना दूंगा, इसको करूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, रेस रिस्पॉन्स हो जाएगा, आर क्यू रिक्वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसको क्या करूँगा कि इसको लाऊंगा पहले फर्स्ट में रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को लास्ट में, ठीक है। और ये जो हमारा है इक्वल होगा, ठीक है। और मैं सिंपल सा रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न रेस डॉट जेसन, ठीक है। सबसे पहले मैं कराता हूँ स्टेटस, ठीक है, स्टेटस 200 कर दिया। और यहाँ पे मैं करूँगा जेसन ऑथेंटिकेशन, मैं सिंपल सा डालूँगा ऑथेंटिकेशन वर्किंग, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फंक्शन बन गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट करने का सिंपल सा है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, राउटर इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट राउटर, ये एक्सप्रेस से आ गया। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, ये राउटर हो जाएगा, ठीक है। राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट होगा हमारा, क्या हम टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट। और जो कंट्रोलर का नाम था, कंट्रोलर का नाम क्या था, टेस्ट था, ठीक है। टेस्ट जो हमारा ऐसे आएगा। अब ये क्या एरर दे रहा है हमारा, देखते हैं यार। राउटर डॉट गेट, मैं एक बार और देख लेता हूँ। तो कोई एरर नहीं देना चाहिए था। ओवरले कॉल, देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। एक्सप्रेस से रिस्पॉन्स आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, जेसन रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम एक बार सेव करके देख लेते हैं कि क्या एरर है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राउटर पे आते हैं और ऑथेंटिकेशन आ गया हमारा सेम राउटर से। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, राउटर को पास करा देंगे, ठीक है। ये हो गया राउटर। अब हम आते हैं जो हमारा मेन इंडेक्स डॉट टीएस था, वहाँ पे मेन इंडेक्स डॉट टीएस में अब जो हमारा राउटर चलना है वो चलना है एपीआई के साथ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूट दे देता हूँ ऐप यूज़, ठीक है। और एपीआई आ गया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउटर,
ठीक है, राउटर आ गया हमारा यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करके देखते हैं हम कि क्या एरर है। तो ये देखोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एरर आ गया। हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या एरर है। ओवरले मैच, ठीक है, टेस्ट ऑथेंटिकेशन, नो मॉड्यूल ऑफ एसआरसी राउटर इज। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट करूँ सबसे पहले पार्ट को, तो हम देखते हैं कि हमारा एरर ठीक है, यहाँ पे सही चला हुआ है, यानी हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, कंट्रोलर में है। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोलर पे, सिंपल सा है कि अगर हमें एरर इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये रिटर्न को रिमूव करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा एरर चला जाएगा। अगर रिटर्न है तो सिंपली अब हमें पता है कि हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा अननोन एज वॉइड। ठीक है, तभी हमारा एरर चला जाएगा। और इसको फिर मैं इसके बाद रन करके देखता हूँ। और हमारा जो अब रूट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, एपीआई और /टेस्ट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ API/टेस्ट। तो ये देखोगे तो हमारा ये ऑथेंटिकेशन वर्किंग आ गया, यानी हमारा जो फोल्डर की रूटिंग है वो चल पड़ी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर से देखते हैं हम।